देखो, जहाँ हम कबड्डी को हरियाणा की कबड्डी की का जिक्र करता हूँ मैं, जहाँ मैं पहुँचाना चाहते हैं थे शायद वहाँ तक अब भी नहीं पहुँच पाई है। क्यों? एक तो जो ये रात के मैच होते हैं ना, इसमें पब्लिक कम जाती है। क्यों? एक ये लाइव का जो सिस्टम हो गया, इसमें भी घर लोग बैठे बैठे देखते हैं। पहले हम खेलते थे, इतनी भीड़ होती थी, लोगों में इतना चाव होता था, भाई फलाने गांव में टूर्नामेंट होगी। लाइव में के बात है, हर खिलाड़ी तो सारे अच्छे थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन हर खिलाड़ी का अपना अपना समय और दौर होता है। आज सिल्लू का दौर है। हमारे टाइम पे जो खेलते थे, हमारे टाइम पे 20-25 कैचर थे जो सारे एक नंबर के थे। जोगढ़ था, छाजूगढ़ी वाला विजेंद्र था, बड़े श्रिया विजेंद्र था, भाई अशार थे, सिल्लू और थे, मेहंदा गड्डी वाला था, जग्गू सोरकी वाला बिट्टू था, मिर्जापुरिया कृष्ण था। कितने खिलाड़ी जो नाम भी बताने आने भी समय लग गया। वीआईपी हरियाणा देखने वाले वे सारे दर्शकों ने मोदू जागलान की राम राम। भाई बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सीनियर और जूनियर और जो वेट के है सबके इंटरव्यू करो। तो उनमें से एक बहुत सीनियर प्लेयर जो उस टाइम का रुका हुए करदा पहलवान का नरेश मलिक रामकली आज हमारे साथ है, तो पूरी बातचीत करांगे। राम राम जी। राम राम भाई। वीआईपी हरियाणा के जितने दर्शक साथी हैं उनको सबको मेरी नरेश रामकली के हाथ जोड़ कर नमस्कार। तो पहलवान जी फिट हो? बिल्कुल फिट हाँ भाई। अच्छा, ड्यूटी डाटी आजकल कहाँ चल रही? बहुत बिजी लग रहे हो। हाँ बिल्कुल, ड्यूटी जींद है जी भाई, क्राइम ब्रांच में। अच्छा जी। हाँ जी। तो कबड्डी की शुरुआत कब और किसने देख के करी थी जी? कबड्डी की हमारे खून में पैदाइशी कबड्डी की का जुनून है। हमारे पूरे परिवार में कबड्डी का खेला जाता है। मेरे दादा चौधरी हीरा सिंह पहलवान जी बहुत अच्छे पहलवान थे। फिर स्वर्गीय मेरे अंकल आदरणीय चौधरी महावीर सिंह मलिक रामकली, जो एक कबड्डी का बहुत बड़ा नाम था। उसके बाद में उनको देख के फिर मैंने भी कबड्डी खेलना शुरू किया, और उसके के बाद में मेरा छोटा भाई सोनू रामकली वो भी कबड्डी को आगे खेल रहे हैं। तो परिवार में अब तक तो कबड्डी खेलते आ रहे हैं, 1-2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी। अब आगे भी देखें, सोचेंगे एक आधा खिलाड़ी बच्चे को और खिलाड़ी बनाएं। मतलब जो बालक बच्चे हैं उनको मतलब है शौक कबड्डी का, क्योंकि ज़बरदस्ती तो किसी गला कर ही नहीं जाती जी। शौक भी है और पढ़ाई में भी अच्छे बच्चे हैं। देखेंगे, अभी 8वीं 7वीं पढ़ते हैं, कोशिश करेंगे एक आधा बच्चे को कबड्डी में डालें। परिवार का और गांव का नाम आगे इसी तरह होता रहे। हमारे गांव का नाम भाई जाना जाता है कबड्डी में। रामकली अच्छी टीम होती है, अच्छे खिलाड़ी हैं, इसलिए हम भी सोचते हैं गांव का नाम भी हो जाए, हमारे भी नाम हो जाए। बिल्कुल। एकदम कम होगी जी रामकली गांव की टीम, के कारण लग गया टूट सी गई? देखो, कुछ समय था, बच्चों में जो गैप आ गया, मैं नौकरी लग गया, फिर उसके बाद में सोनू लग गया, तो बच्चे अब क्रिकेट की तरफ या और गेमों की तरफ ज़्यादा रुझान है। तो अब धीरे धीरे करेंगे और बच्चों को तैयार करने की कोशिश करेंगे। कुछ समय नहीं लग रहा। पहले मेरी जोलाना में एक शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अकेडमी मैंने बनाई थी, सबसे पहले हरियाणा में। स्पोर्ट्स कबड्डी की, सर्कल कबड्डी की अकेडमी मेरी थी। मैंने वहाँ, मेरे पास 200-250 बच्चे थे और 5 किले हमें ज़मीन वहाँ 20 साल के लिए हमें बनाई थी। लेकिन वहाँ जीटी रोड ये बाईपास बन गया, इसलिए हमें वह इसमें मिर्जपुर गाँव में शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स अकेडमी वो मेरी ही है। मैंने उस अजय पहलवान की मेरी मकड़ू पहलवान पोड़ी वाले हमारी शीर की थी। हमने फिर उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया। मेरे पास बहुत अच्छे अनिल जमोला था, मोनू भी दल था, सोनू भी दल था, सोनू अपना था, ये सारे अच्छे चिड़ियाला काला थे, सारे वहाँ रोहतक के भी थे, कई लाखन इसके निंदाने के थे, सारे खिलाड़ी मेरे पास ही वहाँ प्रैक्टिस करते थे। अब कोशिश करेंगे गाँव की टीम धीरे धीरे आगे तैयार करेंगे अपने गाँव के खिलाड़ियों को भी। नेशनल कबड्डी की प्रैक्टिस करवाते हो जी या ओनली सर्कल कबड्डी? वहाँ में सर्कल स्टाइल की कबड्डी की वहाँ प्रैक्टिस कराते थे। सर्कल कबड्डी की हमें वहाँ एकेडमी बनाई थी, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अकेडमी सर्कल की। लेकिन हम वहाँ नेशनल की भी कराते, लेकिन उसके बाद में 1-1.5 साल के पीछे जो हमें वह ज़मीन ली थी वो बाईपास आने के हमने छोड़नी पड़ी। वो 3-4 साथियों की शीर की थी, तो अजय पहलवान करने लगे, भाई मेरे को दे दे। हमने उसको दे दिया। अजय पहलवान आज वहाँ इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी कुश्ती के तैयार कर रहा है, बहुत अच्छे ऊंचे लेवल इंटरनेशनल खिलाड़ी वहाँ तैयार किए उस पहलवान ने। अजय पहलवान, जय भगवान पहलवान जी हैं, बहुत अच्छी अकेडमी चला रहे हैं। आपने जाइए वहाँ, उनका भी इंटरव्यू लेके आइए, मेरी ऐसी सोच है। और मकड़ू पहलवान था एक पौड़ी का हमारा, वो भी हमारा साथी था उसमें। अब वहाँ शिफ्ट कर दी। वहाँ कबड्डी की भी है, कुश्ती की भी है, नेशनल स्टाइल की, मैन ओमेन दोनों की रेसलिंग की वहाँ चल रही है। अच्छा जी। तो फिलहाल अपना गांव में जो गांव की टीम की बात करा,
वेट में, या मतलब कोशिश कर रहे हैं खेलने की, या अभी तक खेल रहे हैं टाइम पे? छोटे बच्चे हैं, खेल तो रहे हैं, लेकिन जिस मुकाम तक जाना चाहिए तो वहाँ तक अभी नहीं गए हैं। हम कोशिश करेंगे, गांव के जितने छोटे साथी हैं उनको और भी प्रोत्साहन करेंगे। हम खुद उनको सिखाएंगे, किसी चीज़ की दिक्कत है उनको हम दूर करेंगे। कोई आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, कोई ग्राउंड की ज़रूरत है, या कोई किट की ज़रूरत है, हम नेशनल स्टाइल गाँव में कराते हैं। अब की बार नहीं कराई, लेकिन धीरे धीरे हम सर्कल स्टाइल की भी करवाना शुरू करेंगे। और नेशनल स्टाइल ही कई साल हम छोटे बच्चों की वेट की 48 की 52 kg की हम नेशनल स्टाइल करवाते हैं। उनसे गांव के बच्चे हैं ना, उनको मोटिवेशन होता है और आगे बढ़ने का उन्होंने प्लेटफॉर्म मिलता है। जब कबड्डी में शुरुआत करी थी जी, कितनी एज थी, कौन सी क्लास में पढ़े कर दे? जिस टाइम पर खेलते थे बच्चे, जब थोड़ा सियाने हुए 5वीं 6वीं 7वीं में स्कूलों में खेलते ही शुरू कर रही है। और गांव में जब उस टाइम पर तो और भी कबड्डी खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे जब 9वीं 10वीं में हो गए और 15-17 साल की उम्र में तो आगे ठीक होने शुरू हो गए थे। हम वजन की कबड्डी बहुत खेलते थे। मैं बोराडेर गांव पड़ता, हमारे से नज़दीक पड़ता है, वहाँ की टीम थी बोराडेर की। वहाँ चांद था, सोकी था, छोटा दौड़ा था, बड्डा दौड़ा था, काला था, देव पहलवान है, तो कई अच्छे साथी खिलाड़ी थे हमारे वहाँ, बहुत अच्छे थे। मैं बोराडेर की गाँव की टीम में, वजन की टीम में मैं कई साल पंजाब में हमें कबड्डी खेली है, बहुत ज़्यादा कबड्डी खेली है, वजन में भी खेली है। फिर स्कूलों में नेशनल स्टाइल खेली है। नेशनल स्टाइल में नेशनल स्टाइल है जो स्कूल नेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, नेशनल स्टाइल की भी खेला हुआ हूँ। हाँ, नेशनल कबड्डी में और सर्कल कबड्डी में क्या फ़र्क लग गया जी आपने? देखो, नेशनल स्टाइल और सर्कल स्टाइल में फ़र्क तो है। अब नेशनल स्टाइल की बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो चुकी है ये प्रो कबड्डी, प्रो लीग के बाद में। एक दौर था सर्कल कबड्डी का भी, इतने लोग देखते, जब हम खेलते थे कबड्डी में लोग इतने देखते थे कि शायद ये क्रिकेट का भी मुकाबला करेगी सर्कल स्टाइल। लेकिन सर्कल स्टाइल में कुछ अनुशासन के लिए या हमारा पता नहीं क्या दुर्भाग्य है जो हमारे खिलाड़ियों का, हमारा भी आ गया, जिसलिए इतनी ऊंचे नहीं पहुंच पाई। ये पंजाब में तो बहुत ऊंची उठ रही है, लेकिन हरियाणा के हमारे जो खिलाड़ी थे उनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। और नेशनल स्टाइल है जो आज घरों में बैठे लोग टीवी पर भी देखते हैं, बहुत ऊंचे पहुंची हुई है टीमें। क्रिकेट के बाद प्रो कबड्डी दूसरा नंबर पे देखना। अगर हरियाणा में के इंडिया में अगर देखा जाए, दूसरा गेम इंडिया की बात है, पहले क्रिकेट के बाद में नेशनल स्टाइल ऐसे ही गेम हो चुका है जिसको पूरी दुनिया देखती है। अच्छा, नेशनल स्टाइल कबड्डी की बात करा जी, आपने यूनिवर्सिटी भी खेली, नेशनल भी खेली, स्कूली, कौन सी टीम बढ़िया हुई करती उस टाइम नेशनल स्टाइल कबड्डी की? नेशनल स्टाइल की उस टाइम पे मकड़ोली की थी, रंढाना की थी, बुढ़ श्याम की थी, खानपुर की थी, इधर आपका रेहड़े की थी, इधर एक गेंडा खेड़ा की थी, एहसार की करोड़ी की थी, कई भिवानी में सुखपुरे की थी, कई काफ़ी टीम अच्छी थी उस टाइम पे, बहुत सारी टीमें थी। मेरा गांव में कौन से बढ़िया प्लेयर हुए जिस टाइम आपके साथ कॉलेज में खेलते थे, 2-3 खिलाड़ी थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे वो। मेरे नाम तो शायद उनका याद नहीं थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी, कॉलेज में पढ़ते थे, अभी भी उनका फ़ोन आ जाता है, लेकिन मैं नाम भूल गया, कई साल की 20 साल की बात हो चुकी है। तो सर्कल कबड्डी ने कड़ा दिखना चाहो जी आज फिलहाल का टाइम पे, जैसे पंजाब अपना तागा लिगड़ गया। देखो, पंजाब में आगे हमारे से पहले कबड्डी आगे थी पंजाब के। हमारा पंजाब में जो लोग हैं बाहर फॉरेन में रहते हैं, सबसे बड़ा कारण पंजाबी कबड्डी का यही एक ज़्यादा फ़ायदा हमारे से, कि हमारी खिलाड़ियों को वो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा जो पंजाब में जो सपोर्ट करते। वहाँ तो अच्छा खिलाड़ी जो खेलता है उसको रोज़गार भी मिलता है, उनको बाहर विदेश में जाता, अगर यहाँ रोज़गार नहीं मिलता तो वहाँ जाके उनके जो मेहनत करी है वहाँ भी देश में शिफ्ट होकर अपना वो कारोबार जमा सकते हैं, अपना गुजारा कर सकते हैं। हमारे खिलाड़ी गरीब गए घरों के कबड्डी को खेलते हैं सारे, मध्य वर्गीय खिलाड़ी हम भी सारे कि ऐसे परिवारों से थे जो मतलब गरीब घरों से थे सारे, तो इसलिए पंजाब की कबड्डी तो हमारे से बहुत आगे है। हम भी भगवान से चाहते हैं भाई हमारे हरियाणा के जो अच्छे खिलाड़ी हैं, रिंकू खरेटी है, विनय खत्री है, रवि देवरा है, शीलू बहू है, काशीपुरी है, परवीन है, जितने अच्छे टॉप के खिलाड़ी हम भी सोचना चाहते हैं, हम भी भगवान से ही करते हैं भाई इनको भी रोज़गार मिले। रोज़गार एक खिलाड़ी क्यों, सारे गरीब घरों से मध्य वर्गीय परिवार है, हम ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते, तो हमारी तो हमेशा यही रहती है कबड्डी को ऊंचा उठाओ और इन खिलाड़ियों को रोज़गार मिलेगा। आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको भी एक प्लेटफार्म मिलेगा, भाई हम भी कबड्डी खेलेंगे, उन जैसे खिलाड़ी बनेंगे, हमारे को भी एक रोज़गार मिलेगा। तो
तो हमारे ये मेरी तो एक तो कमेटियों से यही प्रार्थना है कि भाई एक वजन के मैच जरूर होने चाहिए। क्यों वजन के मैच होंगे तो उनको प्लेटफार्म से उनसे कोई जोगड़ खटखट बनेगा, कोई लीला खटखट बनेगा, कोई नरेश राम के लिए बनेगा, कोई अड़बाद बनेगा, कोई रंधानिया मोटा बनेगा, कोई नील पहलवान बनेगा, कोई टीनू पहलवान बनेगा, कोई विक्रम फौजी बनेगा, कोई लोदास वाला पम्मी बनेगा, ठीक है ना। कोई इनमें तो नया में तो आज का सिल्लू का दौर चले, सिल्लू बनाएगा, कोई सिल्लू पहलवान बनेगा। सिल्लू देखो पूरा हिंदुस्तान में ही फेमस। आज के दिन भगवान से हम तो दुआ करें भाई चोट फेट से बचाए रखे ऐसे खिलाड़ी ने, जिसने हरियाणा का आज तक मेरी नॉलेज में इतना तगड़ा कैचर जो पंजाब में ये जाके जो इन्होंने मान सम्मान हमारा हरियाणा का बढ़ाया। शायद पहले भी वाले अपने टाइम के अच्छे थे सब, लेकिन इसका दौर है ना ये बहुत ही ऊंच कोटि का। अच्छा जी, सिल्लू की बात करांगे आप। जिस टाइम आपने कबड्डी में शुरुआत करी थी, काफ़ी लंबा संघर्ष रहा आपका कबड्डी में, ईसा कैचर देखा आपने पूरी लाइफ में? देखो लाइफ में क्या बात है, हर खिलाड़ी तो सारे अच्छे थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन हर खिलाड़ी का अपना अपना समय और दौर होता है। आज सिल्लू का दौर है। हमारे टाइम पे जो खेलते थे, हमारे टाइम पे 20-25 कैचर थे जो सारे एक नंबर के थे। जोगड़ था, छाजूगढ़ी वाला विजेंद्र था, बड़े श्रिया विजेंद्र था, भाई अशार थे, सिल्लू और थे, मेहंदा गड्डी वाला था, जग्गू सोरकी वाला बिट्टू था, मिर्जाप्रिया कृष्ण था। कितने खिलाड़ी जो नाम भी बताने देने भी समय लग गया। सारे बराबर ही खिलाड़ी थे, कदे कोई ज़्यादा कैच मार दे, कदे कोई। पाई वाला भारत था, कितना अच्छा खिलाड़ी था। बलवान था पाई का, एक शेषी था, बलबीर था पंजाब पुलिस में। बलबीर बहुत अच्छा खिलाड़ी, मैंने देखा उसके साथ 1-2 मैच खेलने का मौका मिला। हमारे बराड़ खेड़े के थे, पप्पू पहलवान था पंजाब में, बहुत ही मशहूर होया पप्पू। ईश्वर राम दिया थे, कितने अच्छे खिलाड़ी थे सबका। और हमारे जो टीम थे, हमारे काका महावीर सिंह थे, सोगड़ पहलवान थे, भाई जींद मुंद्रा 21 वाला पहलवान था, भाई सारे उस टाइम के तो अच्छे थे। बेद तेग, कितने अच्छे अच्छे खिलाड़ी हरियाणा ने दिए। सबका अपना अपना दौर था। आज सिल्लू का दौर है, बिल्कुल सबके अपने दौर रहे हैं जी। लाइफ में जब तक कबड्डी शुरुआत करी थी, आज लग कबड्डी देखते देखते कड़ा पहुंच गई जी। देखो जहाँ हम कबड्डी को, हरियाणा की कबड्डी की का जिक्र करता हूँ मैं, जहाँ हम पहुँचाना चाहते थे शायद वहाँ तक अभी भी नहीं पहुँच पाई है। क्यों? एक तो जो ये रात के मैच होते हैं ना, इसमें पब्लिक कम जाती है। क्यों? एक ये लाइव का जो सिस्टम हो गया, इसमें भी घर लोग बैठे बैठे देखते हैं। पहले हम खेलते थे, इतनी भीड़ होती थी, लोगों में इतना चाव होता था भाई फलाने गांव में टूर्नामेंट होगी, आज रेहड़े गांव में टूर्नामेंट होगी, आज कैथल में पाई गांव में मैच होगी, आज नंदगढ़ चौड़ाली मैच होंगे। ये मतलब एक कोथ्या था, ये मशहूर खेल मेले थे। तो अब मतलब पब्लिक पहले 4 महीने से तैयारी कर यार दी भाई, मैंने उस दिन का काम होगा, मैं तो कबड्डी देखने जाऊँगा, इतना शौक होता था। लेकिन कबड्डी वहाँ नहीं पहुँच पाई जहाँ हमने सोच रहे थे। तो ये जो रात का सिस्टम है भाई, देखो अब अलग अलग सोच है सबकी, मेरे तो शायद ये ठीक नहीं लग रही। उस टाइम मतलब दर्शक आए कर देखा था पहलवान कहूँ भी, अगर जो किसी का चोट लग जगह दे नहीं 10-10, 5-5 रुपये जोड़ी करके महंगा लेकर दे, उसका खर्चा और ओढ़े ऑपरेशन का ओढ़े लिखड़ जगह दे, खर्चा भी चल जाएगा उसका। देख जो पहले खेल लिया कर देना, वहाँ घी दूध की इतनी ताकत होती थी। आज की टाइम और उस टाइम पर इंजरी बहुत ही कम होती थी। बिल्कुल। क्यों होती थी? वो हमारा देसी घी दूध का खाना था, घर का शुद्ध खाना था। और अब क्या है, अब 80% खिलाड़ी प्रोटीन आ गया, क्रिएटिन आ गया, मेडिसिन आएगी, ड्रग्स आ गया, ये ज़्यादा यूज करती है। जितना हमारा शरीर में जो नेचुरल परमात्मा ने जो चीज़ दी है ना, वो चीज़ें का हमें इस्तेमाल गलत तरफ लेके जा रही है। एक तो हमें घी ने जो हमारे को मेहनत करी है, एक तो उसकी डाइट, एक हम सुआ लगा लिया, वो दूनी ताकत हो जाएगी। दूनी ताकत हो जाएगी तो फिर उसमें जो हमारी मसले हैं वो नुकसान तो उनमें डैमेज तो होंगे। आप मशीनरी को कितने को बजाओगे? 60 की स्पीड हम 100 में बजाएंगे तो वो मान लो वो एक्सीडेंट तो करेगी। शरीर में अगर हमारी पावर तो हमारी 80 की है और हम शरीर पर काम लेंगे 100 का, तो डैमेज कहीं ना कहीं शरीर होगा। पहली बार बेस्ट कढ़ाए थे पहलवान जी? देखो कई जगह बेस्ट आई थे। नहीं, लाइफ के जो पहले इनाम होता है, चाहे अपन एक किट मिले हो, 10 रुपये मिले हो, 5 रुपये मिले हो, 100 रुपये मिले हो। मेरे याद आता है, मैं यहाँ अर्जुन स्टेडियम हमारे जींद में, यहाँ मैं कुश्ती के लड़ाया था शुरू में। मेरे याद आता है मैं यहाँ कुश्ती में सेकंड आया था और यहाँ मेरे को प्लेट दिया था, पता नहीं जग दिया था। ये शुरू में की तो बात है, वजन में था मैं उस टाइम पे। तो ये है, वजन में बहुत आए यहाँ, सीनियर में बहुत आए यहाँ।
यहाँ अपना नंदगढ़ गांव है, यहाँ मैं एक बार बेस्ट आया था, बहुत सारे पैसे मिले थे, इतने पैसे मिले थे मेरे गिने भी नहीं गए थे। हाँ, वहाँ लोगों ने इतना प्यार और सम्मान दिया था। नंदगढ़ चौडाली का हरियाणा पंजाब का ही मैच था, वहाँ एक पंचायत के मैच थे, 1-2 खिलाड़ी रड़ाने में। तो कई जगह मिर्जापुर में आए थे, वहाँ एक बेटा घड़ी दी थी चमटी की, बेस्ट कैचर आए थे। उस टाइम पर हमारे टाइम पर पैसा की इतनी वो नहीं थी, थाली दे दी भाई, अपना जग दे दिए, बाल्टी दे दी भाई, और कुछ घड़े दे दिए यार। पहले तो यही ज़्यादा थी, पीछे पीछे पैसे आए 11,000 31,000 रुपये। आज का दौर है, खिलाड़ियों को अच्छे पैसे मिलते हैं। मेरी तो भगवान से ही है भाई, आज अच्छे जो खिलाड़ी हो जाते हैं उन्होंने बहुत सारे पैसा होता है, इज्जत भी होती है, पैसा भी मिलता है। जब शुरुआत करी थी जी आपने कबड्डी में, रेडर तक करी थी या कैचर तक करी थी या दोनों काम करे कर दे? देखो, जब गांव में खेलते थे कैच भी कर लिया दे, रेड भी कर लिया दे, स्पीड थी, बहुत ज़्यादा स्पीड थी। स्पीड करने के कारण मैं फिर रेडर में मैंने अपना काम किया। रेडर में मुकाम पर हरियाणा में नरेश राम के लिए खिलाया गया। बहुत सारे मैं बहुत जिसका भी इंटरव्यू करो सबका यह बात पूछूँ जी, शुरुआत आपने रेडर तक करी थी या कैच तक करी थी? कुछ न्यू भी कहा है, दर्शक पूछ यह बात कह दें के है यार, या के पूछे रहा है रेडर कैचर, कुछ ऑलराउंडर प्लेयर हो, पूछनी चाहिए जी नहीं पूछनी चाहिए बात? देखो भाई, जब आप एक इंटरव्यू ले रहे हो VIP हरियाणा के, जब आप इतना कबड्डी को प्रोत्साहन देने के लिए अपने घर से तेल पानी फूंक के आते हो, तो आप इस कबड्डी को ऊंचे ले जाने के लिए इंटरव्यू करें, ताकि युवा साथी या और आदमी देखें और इस बात को सुने। ठीक है, गलत से तो आपको हर बात पूछने का अधिकार है, आप कोई भी बात पूछ सकते हो। हाँ, उसका जवाब हम देंगे और देना चाहिए और पूछना भी चाहिए आपने, इसमें कोई नाराजगी कोई बात नहीं होनी चाहिए। जिस टाइम में शुरुआत करी थी कबड्डी में, कौन सी बढ़िया टीम हो कर दी जी, जिसका रुक्का हो कर दा, जिसके लिए भारत पाकिस्तान की डाल टक्कर लाग के कर दी? बहुत सारी टीम थी। जब उस टाइम पर हम खेल लिया कर दे, टॉप की सारी ये टॉप की टीम थी। पाई की टॉप की टीम थी, उधर कैथल से लगा ले, जखोली की टीम टॉप की थी, इधर खटकड़ की आ जा, इक्कस की आ जा भाई, बड़ेसरे की आ जा, नून बहू की आ जा, मोखरे की आ जा, बिल्लू पहलवान और बहुत अच्छे खिलाड़ी थे बिल्लू पहलवान और अपने। और भाई इन्होंने इसकी बरमौर की शेखपुरा की आ जा, कुंभ की आ जा, जगदीश पहलवान था बहुत अच्छा, गहरा की भी अच्छी टीम थी, नोड़ी वाला राजेश था, पम्मी और लुदास वाले थे, इन्होंने इसकी अपने शीशर की थी। सारी टीम अच्छी थी, कितने के नाम बताऊं, खरक जाटानी की थी, सारी टीम अच्छी होती है। आज को तो 2-4 टीम नज़र आ रही है मेरे को, उस टाइम पे तो 20 टीम तो बिल्कुल बराबरी की हो जा रही थी, कौन सी टीम तो हार जा रही थी। उस टाइम भी मतलब एक लड़ाऊ 2 लड़ाऊ थे जी, प्रॉपर एक पंचायत हो कर दी? नहीं, उस टाइम पर भी राशन कार्ड वाला सिस्टम था। मेरा राशन कार्ड बूराडेर गांव में बना हुआ था। मैं बूराडेर गांव में बहुत ज़्यादा खेला हूँ, इसमें ओपन में भी खेले और वजन में भी खेले। मेरे साथी थे, शौकी पहलवान था, चांद पहलवान था, दौड़ा था, काला था, ये सारे अच्छे खिलाड़ी थे मेरे, मतलब बहुत अच्छे कैचर होते थे। और उसी गांव में मेरा राशन कार्ड था, वहाँ खेलते थे। फिर मैंने अपने गांव की बनाई। मेरा छोटा भाई मकड़ू पौड़ी से बहुत अच्छा खिलाड़ी था, स्पीटी रेडर था, ये दौड़ा था, मेरा भाई था एक छोटा। हमने सारे ने फिर अपने गांव की भी टीम बनाई। हाँ। पहलवान जी स्टडी कहाँ तक करी है? स्टडी BA सेकंड में था, फिर यहाँ जींद भारत पाकिस्तान में मैच थे, उस दौरान फिर भर्ती हो गए थे। भर्ती होने के बाद में फिर वो पढ़ाई आगे करी नहीं। हाँ, BA सेकंड में थे उस टाइम पर, फिर भर्ती हो गए थे। नौकरी का ज़्यादा इंटरेस्ट था, जहाँ मुकाम था, जहाँ सोच रहे थे वो मिल गया था, फिर आगे पढ़ाई में ऐसे ही थे, अपना काम चलाओ से थे। बिल्कुल। स्टडी कितनी ज़रूरी है जी स्पोर्ट्समैन के खातर? देखो, मैं तो ये कहूँ, खेल के साथ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। हमारे जैसे भाई अपना काम चलाओ से रह गए, और आज के बच्चे हैं जो, मैं तो उनको ये कहूँ, खेल के साथ पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। मास्टर कितने पिट्टे कर दे जो उस टाइम जो अपना पढ़े करते नहीं है आपकी एज के, मतलब दौर था, और आज का टाइम में के कुछ फर्क लग गया, पिट्टे कर दे नहीं पिट्टे कर दे? मास्टर उस टाइम पे बड़ा डर रहा था मास्टर का। पीटा भी कर दे, खूब पीटा कर दे, पिटा भी कर दे भाई, काम भी सही कर यार दे। क्यों, कदे किताब ले गया, कदे कुर्ता पाट गया, कदे पजामा पाट गया, कदे किताब भूल गया, कदे तख्ती भूल गए। उस टाइम पे पिटाई भी खूब कर दे, सारी बात थी। लेकिन जब नहीं हो गए ना, खिलाड़ी अच्छे हो गए, जब उस टाइम पे मास्टर ने बहुत सारा प्यार दिया। मैंने 10वीं 12वीं मैंने पाई गांव में ले गए। मैंने 10वीं 12वीं मैंने पाई स्कूल से की है। वहाँ आदरणीय गुरुजी हमारे रामधारी जी थे, वहाँ
अरसोड़ा गांव पड़ता है, वहाँ के थे, बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सभ्य आदमी थे। वो मैंने ले गया, एक पाला कोच था, शेरी कोच था, तो हमारी बहुत ही उच्च कोटि की टीम बनी, जिसमें भारत था, माला था, शेरी था, मैं शेषी रेडर थे, बुराडर से चांद और सोकी थे। हमने फिर वहाँ बहुत अच्छी टीम बनाई, जिसमें हरियाणा में भी हमारी टीम फर्स्ट आई, सर्कल स्टाइल में पूरे हरियाणा में कैथल जिले की टीम, हम उसमें खेल ली, तो सारी अच्छी टीम थी उस टीम। पहलवान जी अपने गुरु कौन थे? मेरे गुरु तो देखो मेरे अंकल जी थे, मैं तो उनको आज भी भगवान मानता हूँ, मेरे आदरणीय स्वर्गीय चौधरी महावीर सिंह जी, मैं उनको आज भी इतना दिल में आदर और मान और सम्मान है। फिर मेरे आदरणीय गुरु जी वेद प्रकाश कबड्डी कोच, जिन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। फिर सामड़ो कला से एक जगमहेंद्र पहलवान जी थे, हमारे आदरणीय, पंजाब पुलिस में थे, उनके साथ भी मैंने कबड्डी खेली है। मेरे में कॉलेज में चला गया, मेरे आदरणीय गुरु जी अपने डीपी साहब दलवीर सिंह खरब जी, कॉलेज में मेरे को इन्होंने भी कबड्डी में बहुत सारा कुछ सिखाने का और आगे बढ़ाने का इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। तो वही हर टीम पर चेंज होते गए हैं, लेकिन सारे मेरे आदरणीय गुरु जी हैं सब। न्यू कद लग गया जी नरेश राम कली रुक्का लग गया पढ़न? 1995 में जब मैंने कैथल लेके गई ना, ये पाई वाले लेके गए थे, जो अपने पाला कोच साहब थे, भगवान आज प्यारे हो गए, और अपने शमशेर सिंह जी तो आज भी हैं, और वो अपने रामधारी मास्टर जी, वहाँ स्कूलों में लेके गई थी, वहीं से मेरा नाम चल गया था। भाई नरेश राम के लिए अच्छा खिलाड़ी, हमें उसकी ज़रूरत है, हमारे स्कूल में उन्होंने एडमिशन कराया, मेरा नाम था तभी तो वहाँ उन्होंने मेरा वो करवाया। तो वहाँ बहुत अच्छे मैच खेले, हमारे कोड़े की टीम थी, उसके साथ बहुत लगते थे। एक मेरा साथी है नरेंद्र डीपी ढांडा साहब है, कैथल में है, वो नेशनल स्टाइल का बहुत अच्छा खेलता था, बहुत अच्छे मैच लगे हमारे उसके नेशनल स्टाइल में। जब मैं स्कूल नेशनल खेल के आई हरियाणा की टीम में, कैथल जिले से हम दोनों थे, नरेंद्र डांडा डीपी साहब और मैं, हम कैथल से यहाँ स्टेट हो रहा था हमारे जींद में, हमारा दोनों का चयन हुआ था। और बेरी में हमारा आंध्र नंदराम गुरु जी थे हमारे कोच साहब, वहाँ हमारा कैंप लग गया था। हरियाणा की टीम हम अंडर-19 की जो स्कूल नेशनल बोलते हैं जिसको, हम दोनों खेल के आए थे। नरेंद्र डांडा जी के नीचे बहुत सारे बार खेले हूँ जी, मैं भी कैथल सेक्रेटरी है, जूनियर सीनियर सब जूनियर बहुत सारे खेले, बहुत बढ़िया गुरु जी है। नरेंद्र ढांडा है ना, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी था, कबड्डी भी इतनी अच्छी खेलता था और खो खो भी इतनी अच्छी खेलता था, उसमें बहुत ही ताकत और पावर थी उसकी पटा में। मैं, मेरा बड़ा लाडला भाई है, मेरा बहुत ही आदरणीय छोटा भाई है मेरा, बड़ा प्यार करता हूँ मुझसे जी। तो डाइट प्लान के था जी, कितना टाइम वर्कआउट करे कर दे, जिम ज़्यादा करे कर दे, रनिंग ज़्यादा करे कर दे, अगर ग्राउंड में ज़्यादा टाइम दे कर दे? जिस टाइम पर हम प्रैक्टिस कर रहे थे, जिम जाम तो थे कोने गाँव में, कोई जिम नहीं थे, ये डम्बल भी पीछे ही आए थे। हम तो भाई रनिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे थे। मैं तो रोज़ के कम से कम भी 5-5, 7-7 किलोमीटर की रेस मार था, 100 मीटर की स्प्रिंट मार था, 50 मीटर की स्प्रिंट मार था, प्रैक्टिस करता था। मैं गांव से दौड़ता पूरा 1.5 गाँव पड़ता है, अच्छा। मैं वहाँ तो ही दौड़ता जा रहा था उस गांव में, और दौड़ता आ रहा था, वहाँ कबड्डी खेल के आ रहा था। अच्छा। मैंने तो बहुत ही मेहनत करी है, बहुत मेहनत, मेरे तो एक जुनून था कबड्डी का। भाई हमारे गाँव में हमारा नाम, हमारा परिवार का नाम है, हमारे गाँव का नाम है, मेरे चाचा का नाम है, तो मैं तो सोचते हुए भी कबड्डी, जागता हुए भी कबड्डी, घर से खेत में जा रहा हूँ जब भी कबड्डी, स्कूल में जा रहे हैं जब भी कबड्डी, मैंने तो बहुत शौक था, बहुत मेहनत की है जी। अपने फेवरेट प्लेयर उस टाइम के कौन से कर दीजिए, एक रेडर एक कैचर? मेरे तो सारे जो जितने मेरे साथी थे ये सारे मेरे फेवरेट थे भाई, जो मेरे हम सफ़र थे, जो हम हरियाणा की टीम में तकरीबन हम सारे खेलते थे भाई। जोगढ़ था, लीला था, बबरू था, मुंद्रा था, उधर अनिल पहलवान जी हैं, भारतीय टीम के कप्तान रहे, हमारे साथी हैं, सीनियर हैं, टीनू पहलवान है, काला पहलवान है, बड़े सिरे वाला, ये सारे हम पुलिस में भी इकट्ठे रहे यहाँ भाई। बिल्लू पहलवान जी हमारे मोखरे से बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, फौजी है, एक मास्टर है जो सिल्लू का गुरु है, इसके साथ भी हमें काफ़ी मैच खेले हैं, तो सारे बराबर गए थे, सारे मेरे तो फेवरेट हैं भाई। जिस टाइम भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था, आप जॉब लग गए थे, कौन से प्लेयर थे इंडिया में? उस टाइम हम सारे थे, इधर से हम चारों तो हम थे, लीला, जोगढ़ और मैर बबरू, चार तो हम जींद से थे। उधर से कैथल से शेषी था, उधर फिर ये अपना विक्रम था बहुवाड़ा भाई, मोखरिया बिल्लू था, पहलवान जी था अपना, अनिल पहलवान जी हमारे कप्तान थे, टीनू पहलवान था, काला पहलवान था भाई, अपना बड़े सिरिया विजेंद्र था, छाजू गड्डी वाला विजेंद्र था, बड़े सिरिया विजेंद्र था, नौस वाला अपना ब्रह्म प्रकाश जी था, 2-4 खिलाड़ी पंजाब के थे, एक अपना सुरजीत पहलवान था,
अपना श्यामगढ़ वाला, एक अपना ये बस्तड़ी वाला था, वो क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया छोरा का, कृष्ण बहुत ही शरीफ लड़का था। तो उस टाइम जॉब कितने लग गए थे जी? देखो जितने हम इंडिया पाकिस्तान में खेले थे ना, मेरे हिसाब से सारे हम जॉब लाग गए थे। एक खिलाड़ी दुर्भाग्य कहूँगा मैं, या कुछ कम पड़ रहा था, या उस भाई का दुर्भाग्य कहूँगा, रोजगार उसको मिलना चाहिए था। कृष्ण बस्तड़ी रहा था, और सिल्लू भी हमारे साथ खेला था, मदीना वाला। सिल्लू भी बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा, हरियाणा का मान सम्मान बढ़ाया सिल्लू ने। सिल्लू मदीना वाला भी हमारे साथ था। तो एक केसा था जरासी का, बहुत अच्छा कैचर था, आज वो नहीं है हमारे बीच में। रोजगार तो सभी ने मिल गया था, वैसे एक मेरे हिसाब से कृष्ण नहीं मिला जितने हम साथी खेल रहे थे जी। उस टाइम जब तैयारी में थे जी, नरेश रामकली नाम बाजन लग गया था। हाइट वेट कितना था जी उस टाइम अपना में? उस टाइम मेरे 5 से 8 साढ़े 8 का हाइट थी, और 78 किलो मेरा वजन था। हाँ जी। लास्ट बार बेस्ट कट आए थे जी? देखो लास्ट तो कई बार हरियाणा पंजाब के मैच खेले हैं, कई बार सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप खेली है, स्टेट चैम्पियनशिप खेली है, फेस्टिवल खेले हैं। तकरीबन मुझे तो ये तो याद नहीं है। बेस्ट भी काफ़ी जगह आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, बेस्ट ने ज़्यादा तो ज़्यादा बड़ा के इनाम जीते हैं जी, और कितना प्राइज की बड़ी तो बड़ी टूर्नामेंट खेली, क्यों उस टाइम प्राइज भी कम हो कर दे? देखो लास्ट जहाँ जब मेरे याद आ रही है ना, यहाँ हम नंदगढ़ चुड़ाली खेल रहे थे, यहाँ 21,000 और 11,000 का टूर्नामेंट था। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट आए, पंजाब की टीम आ रही थी, यहाँ जेतो वाला पावर थे, रेडर थे, बहुत अच्छी टीम थी। और एक पंचायत में मेरे गांव की टीम थी, हम सेकंड आए थे, वो फर्स्ट आए थे, पंजाब वाली टीम। फिर वहीं हरियाणा पंजाब मैच था, हरियाणा पंजाब का कुछ खिलाड़ी हम आपस में मनमुटाव हो गया था, कुछ बड़े सरा वाले भी थे, अलबाद पहलवान भी थे, सारे थे। हम कुछ कारण से वो खेल नहीं पाए, क्या कारण था वो अभी नहीं हम डिस्कस कर रहे इसमें। लेकिन उस टाइम पे मैं हरियाणा पंजाब मैच खेला था वहाँ, तकरीबन अकेला रह गया था, 2-4 खिलाड़ी वहीं से टीम बनानी पड़ी एकदम में। वहाँ मैं बेस्ट आया था, और बेस्ट में मैं कम से कम भी, वहाँ ईमानदारी से कह रहे हो, मेरे कम से कम भी 25-30 हज़ार रुपये वहाँ आए थे। उस टाइम पर हरियाणा में सुगढ़ कोच साहब, तेग बेद, मेरे अंकल जी हैं, सारे ग्राउंड पर खड़े थे, बेटा एक रेड और मारा, बेटा एक रेड और मारा, ऐसे कर करके मेरे पूरा मैच खिला गए थे मैं। हाँ। नॉन स्टॉप पे कौन सी टूर्नामेंट में रहे हो पहलवान जी? नॉन स्टॉप तो कई जगह है, वहाँ चौड़ाली भी उसे हरियाणा पंजाब में नॉन स्टॉप थे। एक नरवाना हरियाणा पंजाब का मैच था, वहाँ भी नॉन स्टॉप रहे थे। टोठा हुए थे एक बार, वहाँ भी नॉन स्टॉप, कई जगह रहे थे, कहाँ याद रखे, बहुत सारी जगह थे। कैच भी लग जाए, ऐसी कोई बात नहीं थी। लगातार को मैच में कहीं कैच लगी हो जी? देखो खेल का एक दौर है, कैच भी लग जाती है, और भाई पॉइंट भी आते हैं, खेल लगा उसी के कैच लगेंगे। बिना खेले तो हाँ, लेकिन ऐसा नहीं आता भाई, ऐसा नहीं आता भाई, वहाँ इतना ज़्यादा एक बार मैच पटा हुआ। अब तक तो मेरी तो नहीं है, लेकिन लग जाती थी कहती, ऐसी कोई बात नहीं। लास्ट में दर्शकों तक क्या संदेश देना चाहोगे जी, जो आप लोगों ने कबड्डी में देख के आना चाहो, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए जी? देखो ये तो हमारा एक गेम है कबड्डी, ये देहाती गेम है, हर गांव में खेला जाता है, हर गली में खेला जाता है। हम इसको ज़्यादा, हमें बड़े कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं है। हम घर का जो खाना खाएंगे, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, सूचे रहेंगे, उसी से हम खिलाड़ी बन जाएंगे। मेरी तो ये है भाई, कबड्डी को जिंदा रखने के लिए आने वाली युवा पीढ़ी को आना चाहिए और उन्हें खेलना चाहिए। अनुशासन हमारे खिलाड़ियों में बना रहना चाहिए। हमारी सर्कल कबड्डी जो है, ये अनुशासन की वजह से यहाँ थोड़ी पीछे है। अगर हमारा अनुशासन, हम अपना भी कहते हैं, आज वाले खिलाड़ियों का भी कहते हैं, आने वाले को भी कहते हैं, अगर कबड्डी में अनुशासन हो तो इससे पॉपुलर गेम कोई भी नहीं हो सकता सर्कल स्टाइल में, ऐसा मेरा मानना है। तो नरेश पहलवान जी आगे अपने विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।